शंकर 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 ओ शंकर शंकर। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। दरबार में पुनः आप सभी का स्वागत है। ये बनारसी टोपी है। अच्छा, काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद है। आप डॉक्टर साहब हैं मनमोहन श्याम जी, जो एम्बुलेंस बाहर खड़ी है वो डॉक्टर साहब के निर्देशन में एक एक चीज चुन चुन के लगाई गई है। और डॉक्टर साहब का अपना जो हॉस्पिटल है काशी विश्वनाथ धाम के बिल्कुल पास में है। बहुत सेवा इन्होंने की है और कोरोना काल में भी बहुत सेवा की इन्होंने, और इनकी जो पत्नी डॉक्टर वो भी थी, उन्होंने भी सेवा की। जो कोई नहीं कर पाया वो सेवा की। बाद में उस सेवा के बदले में उन्हें अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ी और उनका शरीर शांत हो गया। हम सब लोग
दिवंगत आत्मा के लिए बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ गई हैं वहाँ सुरक्षित रहें और आगे की यात्रा उनकी जारी रहे, क्योंकि मुक्ति पा चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब से कहेंगे कि लोगों को प्रेरणा मिले, जैसे एम्बुलेंस बनवाई गई कि यहाँ रह रहे लोग, पहाड़ के लोग जो त्वरित सहायता के अभाव में प्राण छोड़ देते हैं, अस्पताल से घर ले जाते समय या अस्पताल से किसी दूसरे अस्पताल में ले जाते समय शरीर शांत हो जाता है, रास्ते में क्योंकि उनको जो इमरजेंसी सेवा है एम्बुलेंस में नहीं मिल पाती, उसके कारण तो दरबार ने वो व्यवस्था की कि सेवा में ऐसी एम्बुलेंस बनवाई जाए जो किसी अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में उसके प्राण ना निकलें और उसको सेवा मिल सके। तो आप लोग भी जो सक्षम हो, जरूर इस काम में सब लोग आगे बढ़ेंगे। ये एम्बुलेंस है जो कोई इस पे दिखाई जा रही है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये एम्बुलेंस कुछ खास है, पूरे उत्तराखंड में ऐसी एम्बुलेंस नहीं है। ऐसी एम्बुलेंस सरकार के पास भी नहीं है। गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, यह एम्बुलेंस गुरुदेव की पूरे दिशा निर्देशों के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार बनाई गई है। यह लेवल 3 आईसीयू ऑन व्हील एम्बुलेंस है, जिसमें हम लोग किसी भी लेवल का पेशेंट, नवजात शिशु से लेकर के 100 साल तक के आदमी को किसी भी कंडीशन में हो, उनको उचित मानकों के अनुसार, जैसा भी एनएबीएच गाइडलाइन के अनुसार या जो सरकारी दिशा निर्देश है उच्च चिकित्सा के, उसके अनुसार हम लोग वह चिकित्सा इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं और समय रहते ही मरीज को उचित स्थान पे हम लोग पहुंचा सकते हैं। इतनी विकसित एम्बुलेंस है। और अगर देखा जाए तो इसमें एक एक इक्विपमेंट इतने उच्च क्वालिटी के हैं कि जो हमारे आईसीयू के अंदर जो सबसे उच्च सेक्शन होता है, सेंसिटिव सेक्शन होता है, उसमें लगाया जाता है। वो आईसीयू के इक्विपमेंट्स हमारी एम्बुलेंस में गुरुदेव की कृपा से, उनकी इच्छा से लगी हैं। इन सब में सबसे अहम बात जो मैंने नोटिस की, मैं पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगभग सब तरह के लोगों के साथ संपर्क हुआ है, लेकिन जितनी पीड़ा मैंने गुरुदेव को देखी, एक इंसान के लिए छोटी से छोटी बातों को कितनी गहराई से सोचते हैं, वह देख कर के मैं तो इनका आजीवन के लिए भक्त हो गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी, किसी भी सरकार के पास इतने उच्च एम्बुलेंस लगाने का मतलब ख्याल भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कर सकते, ख्याल ही नहीं जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि अरे यार, जहाँ पर 50,000 में काम चल जा रहा है वहाँ पे हम 2 लाख की चीज़ें क्यों खरीदें। तो गुरुदेव ने कहा 2 लाख नहीं, तुम आप 5 लाख का सामान कर दो, लेकिन मरीज़ को उच्च चिकित्सा मिलनी चाहिए। तो यह सब सारी बातें हैं जो हमारे पूजनीय गुरुदेव को बाकी इस पूरे देश में सभी लोगों से एकदम अलग करती हैं, अनोखा बनाती हैं। जो एक छोटी से छोटी बात को इतनी टॉप प्रायोरिटी दे करके और बार बार हम फॉलोअप लेना कि डॉक्टर साहब कितना हुआ, काम कहाँ हुआ,
कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ रात को 1:30 बजे फ़ोन आता है गुरुदेव का। तो यह सब सारा महादेव के अलावा कोई नहीं कर सकता, और हमारे गुरुदेव साक्षात महादेव हैं, चलते महादेव। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये जो एम्बुलेंस है वो इस तरह की सेवाएं क्षेत्र में जानी चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अपने जीवन में अगर आपने किसी एक व्यक्ति की जान बचा ली तो आप ये मान लीजिए कि आप तो वैसे ही मुक्त हो गए। ये कर्जा चुकाना हुआ, किसी मरते हुए व्यक्ति को बचा लेना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। ये काया ऐसे नहीं मिलती। कहा नहीं महापुरुषों ने, बड़े भाग मानस उतन पावा। तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कभी, कुछ कुछ जन्मों में, वो उन तमाम जन्मों के अच्छे कर्म कुछ कुछ इकट्ठे होकर के बहुत कुछ जब बन जाते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य की सेवा से बढ़कर के संसार में कोई कार्य नहीं। तो ये हमेशा अगर स्मरण रहे कि जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, निश्चित रूप से दूसरे लोग भी हमसे वही अपेक्षा करते हैं। ये शाश्वत नियम है। तो हम जो अच्छा सोचें तो अच्छा कर भी सकते हैं। अच्छा सोचना भी बहुत बड़ी बात है। जब दरबार कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन में सोचा गया, बोला गया, किया गया, ये बोले कृतकारित अनुमोदित, किया गया, कराया गया या किए गए का अनुमोदन करना, समर्थन करना, ये सब भोग का कारण है। तो अगर आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा, बुरा सोचते हो तो बुरा, अच्छा काम करते हो तो अच्छा, बुरा काम करते हो तो बुरा, ऐसा कर्म भोग बनता है। तो अगर केवल आप अच्छा सोचते ही हैं सबके लिए तो भी आपके पुण्य बढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कुछ महापुरुषों ने कहा कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ बहुत सुंदर है। इसकी गहराई तक पहुंचो। क्या कह रहे हैं? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी से मित्रता नहीं रखो, शत्रुता नहीं, इसका इतना ही अर्थ नहीं है। बहुत ही बड़ा अर्थ लिए हुए छोटी सी लाइन है। जब ओम, जब दरबार ये कहता है कि किसी से ज्यादा भाव मत जोड़ो, नहीं तो उसकी स्मृतियां आप में धीरे धीरे ट्रेवल करने लगती हैं। फिर उसके जो चार्ज नहीं है क्या? चार्ज नहीं है तो उसके रोग और कष्ट आपकी तरफ आने लगते हैं।
लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। अगर किसी से आप बहुत दुश्मनी रखते हैं और बार बार उसको याद करते हैं, तो भी उसके रोग और कष्ट आप में ट्रेवल होने लगते हैं। पता है ये बात आपको? तो केवल उससे बहुत प्रेम करने से उसके रोग कष्ट नहीं ट्रेवल होते, उससे दुश्मनी बार बार याद करने से, बार बार उसको गाली बकने से भी उसके रोग और कष्ट आप में ट्रेवल होते हैं। तो उसको कहा गया ना काहू से दोस्ती, इसीलिए कहा उस महापुरुष ने। स्मृतियों से बचे रहें, ना आने पाए। तो अच्छा सोचने से भी, बुरा सोचने से भी भोग बनता है, भोगना पड़ता है। इसलिए जब अच्छा अच्छा सोचते हैं, भले ही हम ना कर पाएं, अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास इतना हो कि हम रोज लोग 100-200 लोगों को भोजन कराएं, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र दें, जो लोग कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें, ऐसा सोचने मात्र से भी आपको अच्छे सोचने से उसके पुण्य मिलते हैं। भले ही आप नहीं कर पा रहे हो, सोचने मात्र से पुण्य मिलते हैं। और सोचते रहो कि इसका कैसे धन हड़पा जाए, कैसे इसको बर्फ पे लगाया जाए, तो फिर वैसे भोग भोगने वो पाप भी मिलेगा। तो दरबार कहता है जब भी सोचो अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छे बन जाओगे। कितना सुंदर है। तो महापुरुषों ने एक लाइन में समझा दिया कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक लाइन में कह दिया। और आप अगर उसका पालन कर ले गए तो जितना हमने भाषण दिया है 5 मिनट में, उतना पूरा हो जाएगा। हमारे महापुरुषों ने जो भी लिखा एक सार है, एक लाइन में पूरी कथा कह दी है। तो इसलिए अच्छा ही सोचना, अच्छा ही करना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना पुण्य है। अगर आप गलत बातें हो रही हैं, आप उन्हें नहीं मना कर सकते, तो वहाँ से उठ जाइए कि भाई हमें सुनना ही नहीं है, हमें अपनी स्मृति में ले ही नहीं जाना है, डंप नहीं करना, अंदर बचना है। इतने से बच गए तो भोग से बच गए। छोटी छोटी बातें महापुरुषों ने बताई। तमाम ऐसे नियम बनाए हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, कि जिनका पालन मात्र करने से आप पाप से बचते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। 2 काम हो जाते हैं। हमेशा इस बात को स्मरण रखना है कि हमें सोच समझकर बोलना ही नहीं है, केवल सोच समझकर सोचना भी है। अच्छा अच्छा सोचना है। कहता नहीं सोच समझ के बोलो। दरबार कहता नहीं नहीं, उससे और पीछे आओ, सोच समझकर सोचो। सोचने में गलती मत कर देना। सोचने में गलती हुई कि आप पाप के भागीदार हुए, तो सोचने में भी अच्छा सोचा जाए। वो कथा दरबार बार बार सुनाता है ना आपको कि सोचने में गलती कैसे होती है। हर बार आपको कथा सुनाते हैं। जैसे सोच का फर्क कैसे पड़ता है कि 2 भाई अगल बगल मकान में रह रहे हैं, दोनों व्यापारी हैं और दोनों को 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है।
हिसाब लगाया, 5 लाख का मुनाफा हुआ। एक बाहर मिठाई बांट रहा है सबको कि हमें मुनाफा हुआ है, और एक बाहर बैठ के सिर पे हाथ रख के बैठा है, मातम मना रहा है कि हमें 5 लाख का घाटा हो गया। तो एक सज्जन गुजर रहे थे, कथा है, तो उन्होंने पूछा पहले वाले सज्जन से जो मिठाई बांट रहे थे कि भैया काहे की मिठाई बांट रहे हो? उन्होंने कहा कि भैया 5 लाख रुपए का इस बार नफा हुआ है, फायदा हुआ है व्यापार में, इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। प्रसाद चढ़ाया है बाबा माँ को और बांट रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत सुंदर। दूसरे बगल में थे, भैया तुम काहे रो रहे हो? लो थोड़ी मिठाई खा लो। तो अपने मिठाई में से थोड़ी मिठाई दी। क्यों रो रहे हो? बोले 5 लाख का घाटा हो गया। कैसे? बोले सोचा था इस बार 10 लाख रुपए पैदा करेंगे, 5 लाख पैदा हुए। तो 5 लाख का घाटा हो गया। कितना सुंदर आदमी है ये। 5 लाख जो मिले उसका उत्सव नहीं मना रहे हैं, बगल वाले की तरह मिठाई नहीं बांट रहे हैं, घाटा का मातम मना रहे हैं। तो सोच का फर्क है। दोनों को 5-5 लाख रुपए का लाभ हुआ है। एक खुशी मना रहा है, एक दुख में डूबा है। सोच का ही फर्क पड़ता है। आपके जो भाव विचार हैं यही आपको या तो नीचे ले जाते हैं या ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ भाव विचार सुंदर हो। और भाव विचार कैसे सुंदर होंगे? जब आपके पास कोई प्रश्न नहीं बचेगा। कोई प्रश्न नहीं होगा तो कोई दुख नहीं दिखेगा, कोई दुख नहीं दिखेगा तो कोई समस्या नहीं दिखेगी, और जब कोई समस्या दुख नहीं दिखाई देगा तो उसी को बोलते हैं प्रश्नों से मुक्ति। प्रश्न से मुक्ति हो जाए अर्थात आपके पास हर चीज का उत्तर है। हर चीज का उत्तर है का मतलब आपके पास हर चीज का समाधान है। और अगर आपके पास समाधान है तो आप समझदार व्यक्ति हैं, ये तय है। और जो समझदार व्यक्ति है वही पुण्यात्मा कहलाता है। समझदारी ही पुण्य है, यानी समझदारी पूर्वक किया गया कार्य पुण्य कहलाता है, और ना समझी पूर्वक किया गया कार्य पाप कहलाता है। तो अगर समझदारी आप में विकसित हो गई है तो निश्चित रूप से आप पुण्यात्मा हैं, आप देवता स्वरूप हैं, आप देवता ही हैं शरीर में, आप स्वयं देवता हैं। देवता कोई अलग से बन के नहीं आते। आप ही जैसे अच्छे लोग अपने पूरे होशो हवास में 100% होशो हवास में बाबा माँ के समक्ष जब शरीर पूरा होता है, अपने जब शरीर छोड़ते हैं होश पूर्वक छोड़ते हैं, होश में पूरा हंसते नाचते नृत्य करते हुए छोड़ते हैं अपना शरीर, तो शरीर छूट भी जाता है तो जीवन बाहर भी नृत्य करता रहता है, हंसता मुस्कुराता रहता है, सबको पहचानता रहता है और समझदार रहता है। ऐसा जीवन ही देवता कहलाता है। यही देवता है जो पूरे होश में है। और जो होश में नहीं है, कोमा में मर रहा है, अकाल मृत्यु मर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अचानक से मर गया या कोमा में चला गया, बेहोशी में मर गया, तो क्या हुआ? ये शरीर छोड़ने के बाद भी बेहोश ही रहेगा।
और इसी को भूत बोलते हैं। भूत क्या हुआ? भूतकाल की सब स्मृतियां भरी हुई हैं उसके अंदर, उल्टी सीधी। और वो स्मृति जिसके चिपक जाएगी उसको भूतकाल दिखाई देने लगेगा और भूत बन जाएगा, उसको कहे भूत आ गया। तो भूतकाल की जो स्मृतियां हैं जब वो बनी रहती हैं तो उसे भूत कह दिया शॉर्ट में। जैसे आजकल बच्चे ना, अंग्रेजी वाले बच्चे ब्रदर को ब्रदर नहीं बोलते हैं, अपने दोस्त को ओ ब्रदर चले घूमे, नहीं। हम तो बचपन में ब्रदर ही बोल लेते थे, कभी अंग्रेजी बोलने का मन होता था। अभी ब्रदर नहीं बोलते, हाय ब्रो। अभी गनीमत है, हाय ब्रो बोल रहे हैं ब्रदर को, फादर को हाय फ्रो नहीं बोल रहे, एक हाय फ्रो। बचे हुए हैं फादर, अभी ब्रदर तक बात आ गई है, ब्रो। मदर को हाय म्रो, कुछ भी बोल दे बच्चे, शॉर्टकट। तो ऐसे शॉर्टकट वो भी है। तो हर काम जो समझदारी से किया जाए वही पुण्य है, उसका जो फल निकलेगा वो पुण्य ही कहलाएगा। और जो नासमझी में काम कर जाते हैं वो पाप ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठीक कार्य होगा नहीं तो उससे पाप पैदा होगा। और एक और रोग है समाज का सबसे बड़ा, उस रोग का नाम बता दें? हाँ, जिज्ञासा तो बन गई आप में। देखो, जिज्ञासा नहीं होगी तो कहीं नहीं पहुंचोगे। जिज्ञासा बहुत जरूरी। जिज्ञासा बच्चों की तरह, शरीर भले आपका 70 साल का हो गया हो, जिज्ञासा 5 साल के बच्चे की तरह रखो हमेशा। तो एक रोग है, बहुत बड़ा रोग है, उसका नाम है, कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग, सब बहुत लोग जानते हैं इसमें, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अब ये समस्या में पतले हुए जा रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? हम देखते हैं शीशे के सामने बहुत लोग नाई से कहते जरा ये वाला बाल निकालो, यहाँ वाला, ये वाला। वो कहता कहाँ कि ये हल्का सा दिख रहा है, अच्छा तो कैंची मारता, इधर वाला एक बाल निकालो सफ़ेद दिख रहा है, कोई देखे ना। हम सोचा करते थे यार भैया तुम ही को दिख रहा है, ये इतनी फुर्सत तो नाई को भी नहीं है, उसे नहीं दिख रहा है और तुम्हें दिख रहा है। तो जब नाई को नहीं दिख रहा, कैंची लिए खड़ा है, तो लोगों को कैसे दिखेगा तुम्हारा बाल सफेद है? लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद को दिख रहा है माने सब देख रहे हैं। मार ऐसा टाई लगा के फिर ऐसे 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 कर। अरे भाई कोई नहीं देख रहा तुम्हारी टाई, कोई नहीं देख रहा टाई भाई। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, तो क्या कहेंगे लोग? तो किसी ने कोई गाना भी गा दिया इसके ऊपर, उसने भी सुना होगा। एक गाना भी इसके ऊपर किसी ने गा दिया, काउंटर दिया उसका। क्या काउंटर दिया, कुछ आया याद? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।
कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोगों का काम है कहना, और अपना काम है बुजुर्ग कहते हैं एक कान से सुनो एक से निकाल दो। एक लाइन में कह दिया सब, एक लाइन में समाधान है। बोले एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। हमने कहा ये कैसे निकलता है? अंदर गया तो स्मृति बन गई। तो अद्भुत है, हमारे बुजुर्ग बड़े अद्भुत रहे हैं। एक से एक बुजुर्ग 100 कलाएं जानता था। भगवान कृष्ण 64 कलाओं के अवतार थे। हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज में एक एक व्यक्ति 100 कलाएं जानता है। तो वो एक कहावत नहीं है वो कि क्या कहेंगे कि पिता पुत्र थे तो मेले में गए तो एक घोड़ा खरीदा, बहुत बढ़िया घोड़ा है। तो पिता पुत्र ने घोड़ा ले लिया, उसके बाद चले तो दोनों बेचारे बैठ गए। मजबूत घोड़ा था। तो मेले में देखा होगा लोग रास्ते में आते रहते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं मेला के लिए। तो रास्ते में लोगों ने कहा कि कितने दोनों नंबर एक के लंपट हैं, बदमाश हैं। बेचारे जानवर के ऊपर देखो दो दो लूमड़ बैठे हुए हैं। तो दो लोगों ने सुना, क्या इनको शर्म नहीं आती? बताओ, दो दो बैठे। तो उनका भैया क्या करे? पिता ने कहा बेटा तू बैठ जा, अब मैं पैदल चलता हूं। तो लगाम पकड़ के चलने लगे। आगे पहुंचे तो बोले सज्जन, ए देखो कौन सा जमाना आया है, बाप बेचारा पैदल चल रहा है और ये देखो लूमड़ जैसा ऊपर बैठा है। बेचारा लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया, नीचे उतर आया कि पिताश्री आप बैठो, हम तो नहीं झेल पाएंगे। पिताजी बैठ गए और आगे चले। आए है हरामखोर, लड़का बेचारा पैदल, ये देखो हाथी बैठा घोड़े पे। पिता ने कहा बहुत समस्या है यार ये तो पिताजी भी उतर आए। तो घोड़े के एक तरफ लगाम पिता ने पकड़ी, एक तरफ पुत्र ने पकड़ी, दोनों चलो भैया ऐसे ही चलते हैं। कुछ दूर गए, ये दोनों ही सारे मूर्ख हैं, इन्हें घोड़ा ले रखो लेकिन बुद्धि नहीं है। सारे पैदल चल रहे, घोड़ा है तब भी पैदल चल रहे। कि हैं अब क्या करें बेटा? पुत्र ने पूछा पिताश्री अब क्या करें, अब कुछ तो बचा नहीं। तो बोले इनकी ऐसी की तैसी कि लोगों का काम है कहना, आओ बेटा तुम भी बैठो हम भी बैठे। तो जो अच्छा है वो हमारी समझदारी में है, वही कर लेना है। अच्छे अच्छे तो जीवन में लोगों का काम तो कहना है। अपने ही दरबार के कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं क्या थे, उनको बेचारों को दरबार की महिमा पसंद नहीं आती, तो उनका काम है यूट्यूब पर बैठ के गाली बकना। उस गाली से आपको ही बल मिलता होगा, हमको तो बहुत बल मिलता है। तो हमसे जब बच्चे कहते थे कोई ऐसा बोला, आपके मजे लो, पूरा मजा लो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और दूसरे गाली बकेंगे तो कम अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कम लगेगा। अपना गाली बकेगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो
तो अपना ही बकरा है, लेकिन ज़्यादा लग रही, कोई बात नहीं, मजे लो। तो हर तरह से लोग समाज में हैं, उनका काम ही कहना है। एक सज्जन हैं जो अपनी बेटी के साथ बलात्कार करना चाहते थे। अपनी बेटी के साथ बलात्कार आदमी करना चाहता था, और उसने 4 बार उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया, फिर करना चाहता था। और बच्ची ने कहा कि अब हम फांसी लगा लेंगे अगर हमारे पिता ने हमको छुआ। वीडियो देखा होगा, है मेरे पास, दिखा भी सकता हूँ। हाँ हाँ, उसका नाम लेकर के उसकी गरिमा नहीं बढ़ाना चाहते, आप सब जानते हो। उसको दरबार ने बचाया जेल जाने से, और शादी करी उसने 4। सोचो कितना महान आदमी है, और गाली बकता रहेगा दरबार को, फर्जी लेपन बनाएगा, फर्जी लेप बेचेगा बना के। वो है एक और है शाहजहांपुर का, दरबार ने इन सबके खिलाफ FIR करवाई हैं, FIR हो गई है इन सबके खिलाफ। तो कब तक कोई देखेगा, तो ये लोग बच्चे लोग हैं, इन्होंने FIR करा दी। तो क्या डाला, एप्लीकेशन क्या डाली कि 12 लाख रुपए दरबार में हम खर्चा कराए, हम ठीक नहीं हुए। तो भैया और कैसे ठीक हो गए? बलात्कार के जेल में जाते, बलात्कार के केस में बच गए, और क्या चाहिए था तुम्हें? दरबार ने परिवार में एकता की, बच्चे परेशान हैं, पत्नी परेशान है उसकी, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता, और कोई प्रक्रिया उसने दरबार की नहीं की है, पता है आपको? कोई प्रक्रिया नहीं करी। एक पदयात्रा उसने की, उसके अनुसार दरबार ने उसको 1 दिन के पुण्य दिए, 1 दिवस के हवन के अनुष्ठान के, 1 डे का। उससे उसको स्वस्थ किया, परिवार को स्वस्थ किया। और क्या आरोप लगा दिया? तो हमने कहा बतावा कि भाई तुमने कहा खर्चा कर दिए, तो भाग गए, अब आ ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे महामुनि मिलेंगे। इस तरह की चीज़ें सुनो और देखो, कोई रिएक्शन नहीं देना है। इस प्रकार के लोग समाज में भरे पड़े हैं। अरे भाई, ऐसे लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, हमें आपको कौन छोड़ देगा? उनका हक बनता है ऐसा बोलना, नहीं तो फिर लगेगा हम लोग कुछ कर नहीं रहे। तो इसलिए कभी भी इस तरह की चीज़ें आए तो कोई रिएक्शन नहीं देना है। जब तक दरबार नहीं कहे कुछ नहीं बोलना है। इस पर कूड़े की तरह किनारे हटा दो, जिसको जो बोलता है बोलने दो, जिसकी दृष्टि जैसी है उसको वही दिखेगा। तो दरबार इन चीज़ों को कोई नहीं करता, लेकिन आगाह करता है। फर्जी लेपन बना करके बेच रहे हैं। एक सर्वेश पाठक नाम का व्यक्ति है शाहजहांपुर का, फर्जी लेपन बनाता है, लोगों को ठगता है दरबार के नाम पर। और एक ये है मौर्या, ये ठगता है सबको। ऐसे 5-6 लोगों का गिरोह है। कुछ नोएडा में ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं उन लोगों को जो हरकत कर रहे हैं पीछे से। दरबार सबको जानता है, दरबार की दृष्टि सबके ऊपर है कि इन हरकतों के पीछे कौन है। और वो भोग भी रहे हैं, सारा भोग भी रहे हैं। गली गली कुत्तों की तरह टहल रहे हैं, तो भोगना ही पड़ेगा। और बड़े भोग भोगना पड़ सकता है कभी जीवन में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में, हर तरह का आदमी आपको मिलेगा। लेकिन उधर से दिमाग हटाइए और जो अच्छा है उधर दिमाग लगाइए। आज ये बात इसलिए आपसे कहनी पड़ी कि तमाम भक्तों के साथ ठग विद्या हो रही है। कुछ लोग YouTube पर डालते हैं, आइए हम तुमको हवन करा दे रहे हैं, 1 दिवसीय अनुष्ठान करा दे रहे हैं, ऑनलाइन पैसा भेजो, हम करौली सरकार बोल रहे हैं। बहुत हैं मेरे पास, तमाम शिकायतें हैं ऑनलाइन। उनकी शिकायत जो दरबार के
कानूनी सलाहकार लोग हैं उन लोगों ने की है लीगल, ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी दरबार ने की है जो दरबार के नाम पर दरबार के भक्तों से ठगी कर रहे हैं। तो अब लोगों का काम है कहना है, तो इतना भी ना कहने दिया जाए कि मामला बहुत खराब हो जाए। तो एक सांप था जंगल में, वहाँ से लोग निकलते थे, अक्सर लोगों को काट लेता था वो। तो उधर से लोगों ने निकलना बंद कर दिया। तो एक बार एक संत निकले, तो वो सर्प जो है संत की तरफ दौड़ा। संत तो संत थे, वो सर्प बहुत दौड़े लेकिन संत तक नहीं पहुंच पाए। बड़ा कोशिश कर रहा, संत के पास नहीं पहुंच पा रहा, महात्मा जी के पास तक। तो सर्प थक गया, महाराज तो कहा देखो उपदेश दिया कि भैया ऐसे मत काटा करो लोगों को, अनायास क्यों काटते हो, काटना मना है। और उसकी स्मृति उन्होंने हटा दी होगी। तो सांप महाराज ने काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग निकलने लगे और काटना बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा अरे यार तो सांप लगता कहीं चला लग गया, या होगा तो बेचारा सीधा हो गया होगा, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद वो संत फिर उधर रास्ते से लौटे, तो वही सांप जो था पेड़ के नीचे लहू लुहान पड़ा था बेचारा, चींटियां पीटियां लग रही थी। तो उन्होंने कहा भाई तुम वही सांप हो? बोले हाँ महाराज। तो ये दुर्दशा कैसे हो गई? बोले कुछ नहीं, आप ही मना कर गए थे काटना नहीं, तो काटना बंद कर दिया। तो जरा जरा लौंडों ने कंकड़ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया हम पे, और हमने तो काटना ही बंद कर दिया था। रोज लड़के आते कंकड़ पत्थर चलाते हैं, जहाँ देख लेते हैं। तो महात्मा ने कहा अरे मूर्ख राज, तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था। अब फुफकारते रहते। तो इनको थोड़ी फूंक की आवश्यकता पड़ती है, काटने की आवश्यकता नहीं है। आपका दरबार बहुत सक्षम है। मैंने दो चार लोगों से कहा कि देखो दरबार के इतने शिष्य हैं, भक्त हैं, अगर एक एक शिष्य मुकदमा लिखा देगा किसी के ऊपर, हजारों मुकदमे लग जाएंगे उसके ऊपर कि हमारे दरबार के लिए ऐसा बोला। तो मुकदमे नहीं झेल पाएगा वो आदमी, मुकदमे यात्रा करते करते मर जाएगा मुकदमों की, इतनी पदयात्रा हो जाएगी। पता लगे रोज तारीखें 4 हैं, अब पूरब जाए कि पश्चिम जाए, इतने मुकदमे लिख जाएं। रोक रखा सबको कि नहीं इन्हें भोगने दो। नहीं, इन्होंने जितनी ठग विद्या की है सबके साथ, वो ठग विद्या एक दिन में समाप्त हो जाएगी। जितने ठगे गए लोग हैं, इन लोगों से अगर वो सब FIR लिखा देंगे तो क्या होगा, इनका पद यात्रा चालू हो जाएगी। जिले जिले पद यात्रा करेंगे ये हर मुकदमे में। तो दरबार ऐसे लोगों को छोड़ के चलता है कि चल भाई तेरी किस्मत। बहुत दिन से ये लोग कर रहे हैं, 2 साल हो गया इनको हरकत करते करते, दरबार ने कभी इनको नोटिस नहीं लिया। हमसे लोग कहते हैं छोड़ो आगे बढ़ो। तो ऐसे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। ऐसे लोगों से, इनके जैसे बहुत लोग हैं, और जो असल होता है नकल उसी की होती है, सबको पता है। दरबार असल है इसलिए उसकी लोग नकल करते हैं, कोशिश करते हैं, और अपना खोटा सिक्का चलाने की कोशिश करते हैं। कोई कह रहा पैसा भेज दो, तुम्हारे नाम से हम मंत्र जाने क्या कर देंगे, जंतर बना देंगे, कुछ बताते हैं, हवन कर देंगे, और भी कुछ बताते हैं, तुम्हारे नाम से ये होगा, तुम्हारे नाम से वो होगा, सब भेजो पैसा। और वो कहते हैं भाई पैसा नहीं है। हमने पढ़ा एक व्हाट्सएप पे, उसने कहा पैसे तो नहीं है भाई, तुमने हमारा समय और बर्बाद किया है, तुम्हारा जो है जाने क्या हो जाएगा। मतलब ये ऐसा लिख दिया कि तुम मर ही जाओगे, बचोगे नहीं। तो
अद्भुत लोग हैं, खाने कमाने का धंधा चालू। हाँ, तो इन लोग खिलाफ FIR हो गई हैं, लोगों ने कराया है, कुछ दरबार के लोग हैं, तो वो कार्रवाई चल रही है। तो हरकत से लोग बाज नहीं आते, बदमाशियां करते ही रहते हैं। तो शांतिपूर्वक समझना है, जब तक दरबार कुछ न कहे तब तक कोई भी आप लोगों को कोई भी कदम नहीं उठाना है। और नहीं पता है कि एक कदम तो लाखों कदम एक साथ चलेंगे जब चलेंगे। तो बहुत अद्भुत है, एक सुंदर सी व्यवस्था में आप सब हैं। इतने भाई बहन बच्चे सब एक साथ बैठे हैं, एक कुटुंब है इतना बड़ा। आप सबको देख करके तमाम महापुरुष कल विराजमान थे मंच के ऊपर, उनको बहुत अच्छा लगा। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी थे, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी आपके सामने कल थे, रात में बैठे थे मेरे साथ। उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो इतनी जगह जाते हैं, इतने कार्यक्रमों में पूरे देश में भ्रमण करते हैं, ऐसा समागम हमने कहीं नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। ये सब आप सबकी महिमा है, जो आपने समझा है दरबार में, ये उसका प्रतिफल है कि आपको पीछे प्रशंसा मिल रही है। आगे प्रशंसा मिलना बहुत मामूली बात है, जब पीछे से कोई प्रशंसा करे वो बहुत बड़ी बात है, वो असली बात है। तो हमेशा अपने आप ही जब स्मृतियाँ अच्छी रहती हैं तो कार्य अच्छे होते ही होते हैं, होना ही होना है, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता ही चाहता है। आप सब अच्छा करना चाहते हो, निश्चित रूप से आप सभी अच्छा कर पाएंगे, जीवन में अच्छे से समझ पाएंगे, समझ के अच्छे से जी पाएंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है आपका अनुसरण करेगी, आपको भी संतोष होगा, शांति मिलेगी, और उनका जीवन भी सफल होगा आपके कदम से। तो आज के दिन जो प्रथम लेवल में जो लोग आए हैं, जो प्रथम लेवल में आए हैं, वो लोग पहले संकल्प करेंगे। छोटा सा एक संकल्प है, पहले वही लोग संकल्प करेंगे, वही लोग आंख बंद करेंगे, हाथ अलग अलग दोनों जांघों पे रख लें, बाल चोटी खुले रहें। जो प्रथम चरण में आज तंत्र क्रिया योग के प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं, जब हम कहेंगे कि सभी लोग शामिल हो जाएं, तो फिर सभी लोग आंखें बंद करके और उसमें शामिल होना है, ठीक है। अभी पहले वही लोग जो प्रथम चरण में आए हैं आज पहली बार, और मेरे ख्याल से आगे ही बैठे हुए हैं, हाथ उठाओ, कहाँ हो भैया? ओह गुड, बहुत सुंदर। जरा जो 15वें लेवल में पहुंच गए, जरा वो हाथ उठाएं। अरे गजब, बाजी मारी, बड़े जल्दी पक्के हो गए, जल्दी पका हुआ आम। और 10वें लेवल में पहुंच गए, वो जरा हाथ उठाए, कहाँ कहाँ बैठे हैं? काफ़ी उग गए, बहुत बढ़िया। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए। तुम भी बढ़ी रहे हो धीरे धीरे 15 की तरफ। तो प्रथम चरण में जो लोग गए हैं वो लोग नेत्र बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और
हथेलियां दोनों अलग अलग जांघों पे रखें, नेत्र बंद करें। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। आप लोग शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करके हमें तंत्र क्रिया योग में दीक्षित करने की कृपा करें, ताकि हम तंत्र को समझकर जीवन में उतार सकें, स्वयं का, परिवार का, समाज का, पूरी सृष्टि का सहयोग कर सकें, कल्याण कर सकें। कृपा करके हमारी सहायता और रक्षा करने की कृपा करें, ताकि हम ध्यान साधना से स्वयं को, परिवार को रोग और कष्टों से मुक्ति दिला सकें। आपकी बड़ी कृपा होगी। हम संकल्प लेते हैं कि हम प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे। जो गुरु जी द्वारा आदेश दिया जाएगा उसका सदैव पालन करेंगे और सदैव ही लोक कल्याण की भावना से कार्य करेंगे। हम सदैव आपकी शरण में हैं। यदि हमसे भविष्य में कोई भी गलती हो तो कृपा करके हमें दंडित करके सुधार कर सही मार्ग पर लाने की कृपा करिएगा। हम आपके ऋणी रहेंगे। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए। शुद्ध। अब सभी लोग शामिल हो जाएं संकल्प में। सभी लोग पंडाल के अंदर बैठे सभी लोग नेत्र बंद, हथेलियां अलग अलग जांघों पे, बाल चोटी खुले रहें, आंखें बंद। पुनः से सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करते हुए माता महाकाली को प्रणाम करें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के सदस्यों सहित
मेरा भी ऊर्जा पथ अलग अलग बनाने की कृपा करें, ताकि हमारे स्वयं के संकल्प से, प्रार्थना से अथवा एक दूसरे की लिए किए गए प्रार्थना संकल्प से भी कष्ट स्वयं से ही निकलें, ताकि दूसरों को कोई भी कष्ट ना हो और हम सभी स्वस्थ बने रहें। प्रार्थना है कि मेरे द्वारा अथवा मेरे डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल किसी जीवित अथवा किसी भी मृत पूर्वज द्वारा कभी किसी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि की बलि दी गई हो या कराई गई हो, या उसका समर्थन किया गया हो, अथवा ऐसे किसी स्थान से हम या हमारा परिवार या पूर्वज जुड़े रहे हों, जहाँ पर पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की माँ के नाम पर, धर्म के नाम पर बलि दी जाती रही हो। कृपा करके ऐसे सभी स्थानों से हमें सदैव के लिए तोड़कर अलग करने की कृपा करें और हमारे ऊपर, हमारे डीएनए के सदस्यों के ऊपर बलि प्रथा का जो श्राप है, जो पाप है, वह नष्ट करने की, हमें उससे मुक्त करने की कृपा करें। हम सभी आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। हमारे जो भी मारण इनके कारण सक्रिय हैं, सभी निष्क्रिय करने की कृपा करें। हम आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। ओम। इनका संकल्प पूरा कर दिया जाए। शिव। नमस्कार। बलि प्रथा के श्राप से इन सबको मुक्त कर दिया जाए। पाप से और श्राप से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। आंखें बंद रखेंगे ताकि बची हुई गंदगी और श्राप नष्ट हो जाए। इन सभी के कटे फटे अंग जोड़ दिए जाएं। सूक्ष्म में जो कटे हुए बलि प्रथा के श्राप के कारण, और पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। शुद्ध मां।
बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। पुनः 3 बार बोले। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करेंगे। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां, अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कमर पे अपने हाथ 3 बार फेर दें ओम नमः शिवाय बोल के। अब सभी लोग काफी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहे होंगे। हाँ, हाथ उठा के दिखाओ। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सभी लोग तमाम इस प्रकार के श्रापों से, पापों से मुक्ति पाए बाबा माँ की कृपा से, माता महाकाली की कृपा से, भोलेनाथ माँ की कृपा से। इन श्रापों से मुक्ति आदमी हजारों हजारों जन्म तक नहीं पाता, कभी नहीं पाता। इसीलिए शरीर तमाम जगह से कटा फिटा महसूस करते रहे होंगे, कमज़ोर महसूस करते रहे होंगे। अब सब नष्ट हुई गंदगी। अब एक छोटा सा ध्यान होगा, हम लोग ध्यान करेंगे आज। उसके लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अपने अपने स्थान पे बैठना है मस्ती से। पलथी अलथी बदलनी है तो बदल लीजिए। दाएं वाली बाएं, बाएं वाली दाएं। और पालथी लगा लें। हमेशा ध्यान रखें, ध्यान साधना पालथी लगा के ही करनी चाहिए। करने को तो आप लेट के भी कर सकते ध्यान साधना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लेट के करने में एक दुविधा रहती है कि साधना करते करते आप निद्रा में जा सकते हैं। तो बैठ के इसीलिए साधना की जाती है। और सोने वाले भी सोना मतलब गोल्ड नहीं, बहुत महंगा हो गया, वो नहीं। जिस बिस्तर पे सोते हैं वहाँ सोने वाली मतलब निद्रा वाली स्मृतियाँ रहती हैं। तो वहाँ बैठ के ध्यान करने से आपको निद्रा जरूर आएगी, क्योंकि पलंग पर निद्रा की स्मृतियाँ हमेशा रहती हैं, है ना। आप देखो बाहर कुर्सी में बैठे रहो, सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन जिस पलंग पे आप सोते हो वहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर जमुआई मारने लगोगे, है ना। तो साधना हमेशा, या तो सोते समय क्या साधना होती है, सोते समय कौन सी साधना है, एक ही साधना होती है। सोते समय आंख बंद करके एक ही साधना। जब भी सोने जाओ तो कोई अच्छी कल्पना करो, कल उठ करके ये अच्छा काम करना है,
कल उठ करके ये वाला अच्छा काम करना है। सुबह उठना है और जेब में हमारे 2 रुपए 5 रुपए जो भी हैं, सबसे पहले बाहर निकल करके जो मिलेगा उसकी मदद करेंगे। हैं? ये 4 बिस्किट लेंगे या रोटी बनवाएंगे, 1 रोटी गाय को खिला देंगे बाहर, कोई जीव मिलेगा कुत्ता बिल्ली उसे खिला देंगे। ऐसा कोई कल्पना करके अच्छा काम करेंगे। सुबह कोई अच्छा अच्छा सोच के बाबा माँ का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ माता का स्मरण करते हुए जब आप सोएंगे तो कोई सपना आपको नहीं आएगा। और जब सपना नहीं आएगा तो क्या होगा? निद्रा बहुत गहरी हो जाएगी। और जो निद्रा उथली उथली रहती है, जरा जरा देर में देखा होगा कुछ लोग करवट बदलते हैं। निद्रा सवेरे सोए तो रात भर, सुबह उठे तो थके थके हैं, यानी निद्रा नहीं हुई, सपने देखते रहे। और सपने ऐसे होते भूल भी जाते हैं आप, क्योंकि वो तो सपना है। आया अपना काम कर गया। दिन भर में आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सोचा हुआ सब याद नहीं रहता। ऐसे ही सपना भी तमाम देखा हुआ, सोचा ही हुई बात है, वो सोचना ही हुआ। सपना भी एक प्रकार का सोचना ही हुआ। भूल जाते हैं आप क्या सोचा था। आप बात करते करते भूल जाते हैं कि कौन सी बात कर रहे थे अभी। बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो ये तो सपना है, भूल जाते हैं। इसीलिए भूलना इसीलिए होता है, सोचा हुआ भूल जाना। लोग किया हुआ भूल जाते हैं। अरे ऐसे ऐसे लोग देखे खाना खा के भूल जाते, फिर खड़े हो जाते खाना लाओ। ऐसे भी देखे, उन्हें याद दिलाओ। हमारे साथ एक रहते हैं सज्जन हैं, शायद मंच से भाग गए हैं। वो मिठाई खाने के बाद भूल जाते हैं कि मिठाई खाई थी उन्होंने। उनसे को अभी तो खाई थी, हमने तो खाई नहीं। ऐसे सज्जन हैं। और जब वीडियो बना लेते हैं बच्चे, देखो ये खाई थी इन्होंने, कहेंगे मिठाई थोड़े ना है, फिर क्या है? अरे तो गुड़ वाली गजक है, मिठाई नहीं है। तो भाई शॉर्टकट है। तो कभी कभी भूलना भी श्रेयस्कर होता है। जो हम लोग करते हैं अगर सब याद रहे तो आदमी का तो खोपड़ी फट जाए। तो सृष्टि यही करती है कि आपको तमाम चीज़ों को भुला देती है। मौका आता है तो आपको याद आता है, बाकी भुला के रखती, पीछे रखती स्मृति। जो सामने आता है उससे संबंधित स्मृति सामने आती है, आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो सामने होता है वो याद रखते हैं। तो इसी प्रकार से स्वप्न है। धीरे 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 जब रात को रोज यही सोच के लेटेंगे कि हम कोई स्वप्न देखना नहीं चाहते, बाबा माँ हम कोई सपना देखना नहीं चाहते, हम गहरी निद्रा चाहते हैं, हमें गहरी निद्रा प्रदान करो। जैसे आप गहरी निद्रा की बात करते हो तो मूलाधार से आपकी यात्रा आज्ञा चक्र के लिए शुरू हो जाती कुंडलिनी की। उथली उथली नींद मूलाधार है, और जो गहरी निद्रा है, बहुत गहरी निद्रा, वो आपकी आज्ञा चक्र पे आके ही खत्म होती है। कैसी निद्रा? बिल्कुल मृत्यु जैसी निद्रा। 10 आदमी चिल्ला रहे हैं कुंभकर्ण की तरह, आप खर्राटे मार रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। इतनी गहरी निद्रा, खूब गहरी निद्रा, बिल्कुल मृत्यु की तरह निद्रा हो जाए तो समझो कि साधना का द्वार पक्का खुल गया है।
क्योंकि यहाँ पर तो जागना है, जागृति है, यहाँ पहुँचे तो सपना है, और गहरे तल में चले गए तो सुषुप्ति है, कोई विचार नहीं निद्रा में। वो गहरी निद्रा है, मृत्यु है। जैसे मृत्यु के बाद कोई विचार नहीं उठता, ऐसे वो गहरा तल है। तो स्वप्न देखने का तल यहाँ पर है, और गहरे निद्रा में चले गए तो स्वप्न से दूर चले गए। और स्वप्न में देखे जाने वाली हर घटना आपको सही लगती है, आपको लगता है बिल्कुल सच हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि आज्ञा चक्र पे स्थिर रहती है सोते समय, तब आप सपना देखते हो। अगर अपनी इसी दृष्टि को आप हृदय में स्थिर कर लें अनाहत चक्र में, तो सपने नष्ट हो जाते हैं, विचार नहीं उठते, भाव बना रहता है, विचार नहीं उठते। विचार हमेशा मस्तिष्क में उठते हैं, आपके मेधस से। तो जो भी निद्रा है बहुत गहरी हो जाए, तो जब आप सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश, तरोताजा, ऐसा लगता है बस क्या काम है, लो फटाफट कर डालें। खुशहाली अंदर रहती, खुशी रहती है वो। तो गहरी निद्रा कैसे पाएं? प्रार्थना करना है रोज सोते समय कि हमें कोई स्वप्न ना आए, बाबा हमको गहरी निद्रा प्रदान करें, माँ हमें गहरी निद्रा प्रदान करें। तो सोए, और जब आँख खुली, सोए 10 बजे और आँख खुली तो सीधे 6 बज रहा है, बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं, इतनी गहरी निद्रा हो, तो समझो कि बहुत अच्छा जा रहा है। धीरे धीरे साधना से, प्रार्थना से सब होने लगता है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। अपनी मुद्रा बना लें, बाएं हथेली पे दाहिनी हथेली रख सकते हैं, या ज्ञान मुद्रा, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। बाईं हथेली भी दाहिनी हथेली रखेंगे तो आसानी रहती है, मुद्रा टूटती नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बिल्कुल इतनी सीधी ना करें कि टूट जाए, सीधी रखनी है बस, ऐंठनी नहीं है। और नेत्र बंद करना है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान। और अभी ये संगीत यहाँ से बजेगा, पूरी ये संगीत सभा लगी हुई है बगल में मंच में, तो आप सभी लोग उस संगीत को सुनेंगे। श्रुति केवल सुनना है, आंखें बंद, और उस संगीत को केवल सुनना है। भीना भीना संगीत है, वीणा बजेगी, कुछ भी आपको सुनना है। सुनते सुनते, बजते बजते हो सकता है बजता रहे, आपको सुनाई देना बंद हो जाए। जो भी सुनाई दे आसपास, वो सब सुनना ही है, डूबना नहीं है, उससे आगे बढ़ जाना है, आगे चलते रहना है। तो नेत्र बंद, सभी लोग अपने अपने नाभि पर अपना ध्यान ले जाएं, अपना अपना ध्यान नाभि के ऊपर ले जाएं। और धीरे धीरे ऊपर की ओर चलेंगे, हृदय क्षेत्र के पास, बीचों बीच छाती में, और थोड़ा ऊपर, जहां से गले की शुरुआत होती विशुद्धि चक्र पे, धीरे धीरे उससे भी ऊपर, मुख, नासा छिद्र, नासा, और अपने मस्तक के भौहों के बीचों बीच जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। अपना ध्यान स्थिर करें आज्ञा चक्र पे। ओम।
जब मेरे द्वारा कहा जाएगा कि वापस, तो सबको वापस आना है, ये ध्यान रखना है। कोई जिद नहीं करेगा, वापस आना है शरीर में, क्योंकि बहुत काम करना है जीवन में। सभी लोग यात्रा करेंगे, आप में से सभी लोग ब्रह्मांड की यात्रा पे जाएंगे। कुछ होश पूर्वक जाएंगे, हो सकता है कुछ बेहोशी में जाएं, लेकिन जाएंगे सब। एक भी बचेगा नहीं जो उस ब्रह्मांडी यात्रा को नहीं करे। पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करना है। कोई दिखे मिले, रोके टोके, रुक जाना है, उससे बोलना है, हम करौली शंकर महादेव धाम से आए हैं, हम पूजनी बाबा माँ के आदेश से आए हैं, हमें आगे जाने दें। वो आपको आगे जाने देगा। उसके बाद अगर वो 3 बार आग्रह करता है कि अभी आप आगे न जाएं, अभी आपका आगे जाना ठीक नहीं है, आप दूसरी दिशा से जाएं, उसे मान लेना है। ध्यान रखना है कि हम मिस्री मठ से आए हैं यात्रा के लिए, हमें अधिकृत किया गया है, हमें रास्ता दें। अगर वो 3 बार मना करता है तो ही वहाँ से रास्ता बदल लेना है। और जो कुछ दिखे वहाँ रुकना नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, यात्रा पे चलते जाना है। ओम। यात्रा शुरू। आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर करें। सक्रिय शिव। और हमारी जो संगीत की टीम है, इनका संगीत बजाते बजाते खुली आंखों से ध्यान इनका होता रहेगा।
एक असीम शांति। प्रकाश ही प्रकाश, एक शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम। सभी लोग धीरे 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 अपने अपने शरीरों में वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस, धीरे 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 वापस, धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे अपनी नाभि पर धीरे धीरे अपनी नाभि पर ध्यान ले जाएं। धीरे धीरे अपनी अपनी नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शुद्धि। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण। ऐसे 2 बार और। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे 3 थपकी, आपस में रगड़ें हथेली नेत्रों पे। 3 बार करके धीरे 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 हथेलियां आँखों पर रखे हुए और धीरे धीरे नेत्र खोलें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कुछ लोग यात्रा कर पाए हाथ उठाएं। जो लोग यात्रा कर पाए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे अभ्यास के आगे बढ़ते जाना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होई
सुजान। जड़ बुद्धि भी जो है वह सज्जन पुरुष बन जाते हैं अभ्यास करते करते। तो हम लोग भजन करें, ऐसा ही करें। अच्छा, ये वाला बहुत सुंदर है, तो आप लोग करो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हरि ओम हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 शरणं, 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 जय जय बाबा रमण शरणं, जय जय बाबा रमण शरणं, जय जय राधा रमण शरणं, जय जय राधा रमण शरणं, जय जय माता रमण शरणं, जय जय माता रमण शरणं, जय जय राधा रमण शरणं, जय जय माता रमण शरणं, जय जय बाबा रमण शरणं, जय जय बाबा रमण शरणं, जय जय राधा 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 रमण शरणं,
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो माता दी सारे बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। और जोर से जय माता दी। जोर जोर से जय माता दी। और जोर से जय माता दी। और जोर से जय माता दी। और जोर से जय माता दी। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय बोल राधा हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा गाइए सब लोग सभी लोग बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल